और अब आपको लिए चलें शहर इक़्तिदार में, जहां नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। जी सुमेरा, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का रिपोर्टर कॉर्नर इस वक्त समा की छत पे मौजूद है और सबसे पहले उस्मान जो कि अपने फ़ोन में मसरूफ़ हैं, और ये टोक हमेशा मुझे तलत साहब और अफसार साहब करते हैं, आप प्रोग्राम में फ़ोन पे क्या देख रही हैं अहम खबरें। तो आपसे ही शुरू करती हूँ, कौन सी अहम खबर आपको आई है? बजट की बहस सिमट चुकी है उस्मान, या नहीं सिमटी, आप बताएं। और उस्मान के बाद ज़हीर और ज़हीर के बाद मेरे साथी सुहेल जो हैं उनकी जानिब फिर हम जाएंगे। उस्मान, क्विकली बजट का बताइए, इस वक्त किस फेज़ पर है? बहुत शुक्रिया सुमेरा। जहाँ तक आपने इस मोबाइल फ़ोन की बात की है, पहले कलम और कागज़ जो है वो हमारे हाथों में होते थे। आज अब डिजिटल दौर आ गया, तो इसलिए यही टिकर अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो हमने डेस्क को भेजे हैं। बुनियादी तौर पर जो बजट है उसका पहला मरहला जिसको कहते हैं कि जो लंबी डिबेट्स होती थी, अपने अपने, जैसे हमने कल भी बात की थी कि स्कोर सेटल किए जाते हैं, आज भी इसी किस्म का माहौल था बजट के ऊपर। बल्कि हुकूमत की जानिब से तनकीद की गई कि आपने बजट के आदाद शुमार पे कोई बात नहीं की है। आपकी तकारीर जो हैं वो 5 नुकात पे ऊपर घूमती हैं और वो फ़र्द वाहिद का है। यानी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बात की जाती है, उनके इलाज की बात की जाती है, उनकी मुलाकात की बात की जाती है। अवाम का दुख दर्द कहीं पे भी डिस्कस नहीं होता। इस पे बाकायदा आज तंज किया गया हुकूमत की तरफ से। वो तो अपना दुख दर्द प्रायोरिटाइज करेंगे ना, उनका दुख दर्द तो यही है भी कि हमें मिलने दिया यकीनी तौर पर इसीलिए तंज भी उनको सुनना पड़ा। अदालतों के बजट के हवाले से कुछ तनकीद की गई, उसके ऊपर जो बैरिस्टर वकील हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं लॉ के, उन्होंने बड़ी वजाहत से उनको जवाब दिया। उसके बाद वज़ीर ख़जाना ने आज जो बजट स्पीच थी वो वाइंड अप कर दी है। शुक्र है। उसमें सबसे लोग तो सारे सो हुए थे। सबसे अहम नुक्ता जो था वो ये था कि अपोजिशन ने एक एहतजाज किया, एक मुद्दा उठाया कि आपने जो हमें अदाद शुमार दिए थे और जो बजट डॉक्यूमेंट में हैं उसमें कुछ फ़र्क है। तो अगर ये इस तरह का वाकई हो तो बहुत बड़ा मुश्किल बात होती है हुकूमत के लिए। तो उस पर उन्होंने आज इस बात को डिफेंड किया कि जो तरीके इस्तेहकाक अपोजिशन जमा कराई थी उसके ऊपर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, उसकी मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि काश यही तरीके इस्तेहकाक की जगह ईवान में अगर आप बात कर लेते तो ये मामला डिस्कस कर लिया जाता, तो ये बहस की ज़रूरत ना पड़ती। तो उसके हवाले से उन्होंने बताया कि जो आप तासुर ले रहे हैं कि अदाद शुमार का फ़र्क है, ये डॉलर की प्राइस की वजह से ये फ़र्क है और इसमें कोई गलत अदाद शुमार नहीं दिए गए। उसके बाद अब चूँकि जो अब अगला मरला होगा उसमें जो उनकी कटौती की तहरीक हैं वो कल से वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो आज जो बुनियादी तौर पर हमने देखा है माहौल पूरे बजट सेशन में आज भी वही था। चंद अरकान अपोजिशन के बैठे हुए थे, चंद ही वजीर और चंद हुकूमती अरकान वहाँ मौजूद थे। हाउस में कोई सो रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है अवाम के मसाइल के ऊपर कि उनको क्या रिलीफ मिलेगा। इवन पेट्रोल का अगर आपने कोई रिलीफ दिया है तो उसको डिस्कस करें, उस पर भी शर्मिंदा फिर रहे हैं लोग हुकूमत की तरफ से भी, उसको डिफेंड करने वाले। मैं उसी हवाले से जाना चाहती ज़हीर की तरफ। ज़हीर, ये बताइए कि ये लेवी वाला क्या सिलसिला चल रहा है? पेट्रोल के हवाले से रिलीफ तो दिया गया है, मगर कम अज़ कम जिस धड़ल्ले से एक रिलीफ लिया गया था 100 से ऊपर रुपयों की शक्ल में, 74 रुपये ठीक है, लोग फिर भी खुश हैं, मगर क्या इसमें मज़ीद हम कमी की तवक्को करेंगे या पुराने जो रेट स्लैब है उसके ऊपर वापस आएंगे पेट्रोलियम? और लेवी का बताइए, ये क्या सिलसिला है, क्या बहस चल रही है? देखिए, इस दफ़ा का जो लेवी का टारगेट था ना वो गवर्नमेंट ने रखा हुआ था 1468 बिलियन का, और उससे एक्सेस इन्होंने इस वक्त कलेक्शन कर लिया है। अमीर हो गए एक तो ये जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसमें से लेवी कम की है, पेट्रोल पे भी कम की है, डीजल पे भी कम की है, आई ऑक्टेन पे भी कम की है। नेक्स्ट जो जुलाई से ऑनवर्ड टारगेट आएगा उसमें फिर इंटरनेशनल जो मार्केट में इसको प्राइसेस हैं उसके साथ लिंक किया जाएगा। तो पहले भी जब ये क्राइसिस आए थे ईरान के और अमेरिका के बीच में जो क्राइसिस आए थे, उस वक्त इंटरनेशनली जो प्राइसेस थी वो फौरी तौर पे ऊपर गई थी। और इस वक्त अगर कंपेयर करके मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट ने जो इस वक्त रिलीफ दिया है उसमें अभी भी जो पेट्रोल है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, तैयार पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में $10 अभी भी ज़्यादा है। उस वक्त था 88 पे और इस वक्त 97 पे पहुंच गया है, 97 पे। इस तरह अगर तैयार डीजल की बात करें उसमें भी फ़र्क है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड प्राइसेस हैं उनमें खातिर खा कमी आई है, तकरीबन $30 से $35 पर बैरल। जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था उस वक्त 66, 67 एग्जैक्टली, और इस वक्त जो है 6 से 7 जो डॉलर है उसका फ़र्क आ रहा है, किसी पे $10 का फ़र्क आ रहा है। तो यकीनन जब नया साल शुरू होगा, माली साल शुरू होगा, उसमें जो टारगेट है लेवी का 1676,
उसको अचीव करने के लिए ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कि बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जो रिलीफ था वो प्राइम मिनिस्टर ने जो पास ऑन किया है वो इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। जो कैलकुलेशन थी मार्केट कैलकुलेशन वो 59, 53, 50 रुपीज़, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने 67 और 74 दो पे रिलीफ दिया है। इस वक्त जो पेट्रोलियम लेवी है दोनों प्रोडक्ट्स पे, पेट्रोल और डीजल पे, IMF की जो कंडीशन थी वो 160 रुपए आपने दोनों पे रखने हैं, इस वक्त दोनों पे 135 रुपए है। पेट्रोल पे 40 रुपए 49 पैसे कम की गई है और डीजल पे 17 रुपए 91 पैसे बढ़ाई गई है। लेकिन अगर ये मामला चलता रहा तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम हुई, पेट्रोलियम लेवी स्पोर्ट जो क्लाइमेट लेवी है वो भी 2% बढ़नी है, तो कोई थोड़ा बहुत और रिलीफ नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलीफ इससे आगे चल कर इस क्वेश्चन पे होते हुए नजर नहीं आ रहा। थैंक यू वेरी मच ज़हीर, मैं वापस आपकी जानिब आऊँगी। सुहेल, आप बताइए, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बिलावल भुट्टो जरदारी, आज कोई उनकी क़यादत ने भी कोई इसके हवाले से बातचीत की है? ये बहुत एक पेचीदा मामला नज़र आ रहा है। मुहाजिरीन की नशिस्तों को भी मखसूस नशिस्तों में शायद तब्दील करने की का एक आइडिया दिया गया बिलावल की जानिब से। व्हाट डू यू थिंक, दे आर एप्लीकेबल या एक सजेशन की हद तक है, या बिलावल किसी ख़ास एजेंडा पर हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से? देखिए सुमेरा, जो गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में खिताब था बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो इंतहाई गैर मामूली था, इस वजह से कि उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि मैं इस ऐवान में गिलगित का एमएनए भी देखना चाहता हूँ और मुजफ्फराबाद का भी। बज़ाहिर तो ये कह के आगे गुजर गए, लेकिन इसको अगर हम डीपली जाकर देखें तो इसके लिए आइनी तरमीम ज़रूरी होगी, और आइनी तरमीम भी ऐसी ज़रूरी होती है कि उसके बाद फिर या तो स्टेटस चेंज करना होगा गिलगित और आज़ाद कश्मीर का, या फिर इंटरमली वहाँ पर कोई आपको जो है वो 2 सीटें या इससे ज़्यादा। पता है ना ये कितनी बड़ी बहस है कि यहाँ पर उनके नुमाइंदगान हुए, तो उससे पहले क्या क्या होमवर्क करके आगे आना पड़ेगा। जी डेफिनेटली, लेकिन आज जब आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहाँ पर मैंने इसीलिए एक टेस्ट करने के लिए आपने कुछ क्वेश्चन किया उनसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तजवीज़ दी है इस पर आप क्या कहते हैं? तो उससे जो जवाब है उससे मुझे ये लगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने डिस्कस नहीं किया इत्तेहादियों से, क्योंकि शाह गुलाम कादर जो कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनकी जानिब से वाज़े कहा गया कि बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं उस पर अगर हम चले तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तरफ भी बहस चली जाएगी, लेकिन उन्होंने उसको ऑल टुगेदर एकदम से रिजेक्ट भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी फिलहाल हम ये चाहते हैं कि जैसे इलेक्शन हुआ करते थे वैसे ही आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो जाए, नई असम्बली आ जाए, फिर इस सारी बहस को हम देखेंगे। मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक बिलावल भुट्टो ने एक वे आउट ज़रूर दिया है कि इन सारों को मखसूस नशिस्तों में कन्वर्ट कर दें और आज़ाद कश्मीर के लोग जिस पार्टी को वोट दें वो उस तनासुब से आगे उनमें तकसीम करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस पर तैयार अभी नज़र नहीं आ रही। आज़ाद कश्मीर की नून लीग, उन्होंने तो वाज़ तौर पर कहा कि ये नेक्स्ट असम्बली में। और मुस्लिम लीग नून का अगर कोई एतराज़ होता है तो वो क्या होगा? देखें एक एतराज़ बुनियाद मैं आपको बता दूं कि चूंकि नए इलेक्शन आने वाले हैं, मुहाजिरीन की नशिस्तों में से ज़्यादा तादाद जो है नशिस्तों की पंजाब के अंदर पर है, जहां पर मुस्लिम लीग नून बहुत कंफर्टेबल है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं ये ख्याल भी सता रहा है कि अगर 7-8 नशिस्तें यहाँ से ये लेकर जाएंगे तो आज़ाद कश्मीर से इन्होंने 4-5 भी ली तो ये मेजोरिटी पार्टी कंस्टिट्यूट करेंगे। बिलावल भुट्टो ने वाज़े तौर पर कहा कि 2021 के जो इलेक्शन थे पीटीआई गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी अगर उसके पास ये नशिस्तें ना होती, तो ये कंसर्न कहीं ना कहीं एक प्यार मोहब्बत के अंदाज में ये कर तो रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन चूंकि इत्तेहादी हैं इस वक्त तो खुलकर भी नहीं सामने आ रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो का बयान इसलिए अहम है, गिलगित में वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको मैंडेट मिलेगा, तो उसके बाद अगर वो ये समझते हैं कि दोनों की नुमाइंदगी इस्लामाबाद में हो, कौमी असम्बली के अंदर हो, तो उसके लिए फिर यकीनन ये तरमीम नहीं होगी। और काफ़ी अरसे से कुछ लोग कह रहे थे कि शायद इन एरियाज़ को शामिल किया जा सकता है इस्लामाबाद के साथ, या इनका कोई भी स्टेटस किसी समझ भी जा सकता है। फेडरली एडमिनिस्ट्रेड होगा, मैं सिर्फ अपने समझने के लिए सवाल कर रही हूँ, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड होगा या जैसे हमने फाटा को सूबों के साथ जम किया, एक उनके साथ करीबी सूबे के साथ जम किया, सूरत हाल क्या नज़र आती है आपको? ये फॉर्मेट कैसे बनता हुआ नज़र आता है? देखिए फॉर्मेट यकीन ऐसा पाकिस्तान बनाना चाहेगा, ऐसा बनाना चाहेगा कि जिससे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की स्टैंडिंग मुतासर ना हो, कि कश्मीरी अपना फैसला खुद करेंगे और जो भी होगा अबूरी तर्ज का होगा। जैसे आपने अबूरी तर्ज पे एक गिलगित को सूबे जैसा दर्जा दिया हुआ है, सूबा नहीं है, ऐसे ही कुछ इंटरम एमएनए का नाम हो सकता है, या इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि जो सिर्फ रिप्रेजेंट करे और आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं जब उनको उजागर करना हो, या गिलगित बल्तिस्तान के, तो वो कौमी असम्बली और सेनेट में खुद मौजूद हो और अपना बता सकें कि हमारा वहाँ पे क्या मसला
मसला है। बिलावल भुट्टो ने जो कहा था कि एक लड़काना का MNA क्यों उठकर कहे कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट चाहिए, मीरपुर का खुद बंदा यहाँ पर क्यों ना हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला। हमारे जो ज़राए बताते हैं कि इस पर बहुत एक लार्जर कंसेंसस, एक बड़ी डिटेल डिबेट के बाद बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी ऐसी है इशू की कि जिसको हमने अपनी जो 78 साल की जदोजहद है उसको मुतासर भी नहीं करना। ज़हीर, क्विकली आपसे एक सवाल, फिर वापस मैं वाइंड अप उस्मान से करूंगी प्रोग्राम का। मुझे ये बताइए कि आने वाले दिनों में, जैसे आपने बताया कि रिलीफ और IMF की कड़ी शराइत आपस में इंटरकनेक्टेड है, अभी इस 2 हफ्ते के टाइम में क्या वापस हम फोर्टनाइटली रिव्यू पर जाएंगे पेट्रोल प्राइसेस के, यानी अभी उसी एक हफ्ते के रिव्यू के ऊपर कायम रहेंगे? देखिए, ये डिसीजन अभी होना बाकी है, क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी तौर पर ऊपर गई थी तो उस वक्त ये फैसला हुआ था कि हफ्तावार इसको रिव्यू करेंगे। अभी नेक्स्ट वीक यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 हफ्ते बाद दोबारा इसको रिव्यू करेंगे, और उसके बाद जब कीमतें स्टेबल हो जाएंगी उसके बाद इसको फिर 15 दिन या 1 महीने तक लिया जाएगा। और दूसरा, गवर्नमेंट ये सोच भी रही है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं उन पे छोड़ा जाए, वो खुद डिसाइड करें, क्योंकि एक प्राइवेट बिजनेस है और गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया उसका इम्पैक्ट ये आया है कि जो डीजल है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्ट में। गुड ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं वो 18% अभी कम हो गए हैं, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन 12 से 15% कमी आई है। इट्स मीन कि महंगाई कम होगी और फूड सप्लाई चेन जो है उस पर फर्क पड़ेगा। तो ये बड़ा रिलीफ जरूर है, लेकिन नेक्स्ट इंटरनेशनल मार्केट क्या बिहेव करती है उसको सामने देखते हुए बिल्कुल दुरुस्त, इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है। उस्मान, आप बताइएगा क्विकली, अभी ये तमाम तर IMF, ये पार्लियामान, ये करारदादें, ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट में कितनी हद तक सुकून आने का इम्कान है, ये क्विकली 30 सेकंड में अगर आप बताइए, वाइंड अप की जानिब जाएंगे। देखिए, बजट का मरला जो होता है वो ज़रा एक आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी होती है जिसमें अपोजिशन को भी मौका मिलता है बात करने का, लेकिन हम जो माहौल देख रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया अपोजिशन की जानिब, उनके बेंचेस पर गए, उनसे मुसाफा किया और एक अच्छे मतलब गुड जस्टर का जो है वो तबादला किया गया, तो ये लग ये रहा है कि बजट के बाद बैठ जाएंगे अपोजिशन लीडर की और प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूशन रूम में, पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन रूम है वहाँ पर मीटिंग होनी है। उसमें फिर आगे जाके तय किया जाएगा एजेंडा कि किस तरीके से मुल्क की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए यकजुबान होकर इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना है, अवाम की हालत सुधारने के लिए, पाकिस्तान की माशी हालत की बेहतरी के लिए। ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर अब कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग अपोजिशन में भी डेवलप हो रही है कि बैठना चाहिए। जमहूरियत, मिसाल के जमहूरियत की बात की जा रही है, अपोजिशन उस पर भी कह रही है कि हम बैठने को तैयार है। तो लगता है कि बजट के बाद कोई सियासत जो है कॉन्स्टिट्यूशन रूम में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कोई बातचीत होगी, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल होगी, और उसकी वजह यह है कि ये ख्वाहिश भी अपोजिशन लीडर अचकज़ई की तरफ से आई है कि ना आप मेरे चैम्बर में आए, ना मैं आपके चैम्बर में आऊंगा, वहां बैठे कॉन्स्टिट्यूशन रूम में आए, वहां पे जाके बैठे। थैंक यू उस्मान, थैंक यू सो मच, थैंक यू ज़हीर, थैंक यू सुहेल, बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मशहद और तेहरान के लिए विजिट पर इस वक्त एक रोज़ा दौरे पर ईरान में है। सबसे अहम खबर आज की ये है वजारत खारजा और वजारत दाखिला की जानिब से, और इसी के साथ आपको वापस लाहौर लिए चलते हैं। ओवर टू लाहौर।